दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल्स की। नहीं, हम लोग इंसानी मॉडल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से इंसानों में मॉडल्स होते हैं जो कि चप्पल, चाय, चीनी, चिप्स जैसी चीज़ें बेचते हैं, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी मॉडल्स होते हैं जो कि इंसानी मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपके, मेरे, सबके जीवन में, सर्कल में एक ना एक आदमी ऐसा होता है जिसे बात चाहे कोई भी करनी हो लेकिन उसका मूड एक जैसा ही रहता है। मेरा भी एक ऐसा दोस्त है हैप्टा, वो भी यही काम करता है। उसको रिक्वेस्ट करनी हो तो भी वो एक तरीके से बोलेगा, ऑर्डर करना हो तो भी एक तरीके से बोलेगा, पोलाइटली बोलना हो तो भी एक तरीके से बोलेगा। मतलब मूड कभी चेंज ही नहीं होता। समझ में नहीं आता है कि इसके एक्सप्रेशन और इसके शब्द आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। तो अब हैप्टा की और हमारी मुसीबत को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट टू, और भी हो सकते हैं। राइट, ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमारे मूड्स को बता सकते हैं। तो अब आप में से किसी ने एक सवाल कर लेना है अभी के अभी कि इनमें से तो कुछ वर्ब्स भी तो हैं, जैसे कि नीड है, कैन है, विल तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सारी चीज़ें तो वर्ब्स में आती हैं, मॉडल कैसे हो गए? तो मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे इंसानों में कुछ इंसान मॉडल्स होते हैं जो कि चाय चीनी बेचते हैं, उसी तरीके से वर्ब्स में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि मॉडल होती हैं, जो कि मूड बताती हैं। राइट, तो अब ये इंसानी फीलिंग्स और मूड कौन कौन से हो सकते हैं? कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, परमिशन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो ऐसी कई सारे मूड हो सकते हैं, तो उनको बताने के लिए वर्ड काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग बात करते हैं कमांड की, यानी कि अगर मैं किसी को ऑर्डर देना चाहूँ तो कैसे दूंगा। तो देखिए, ऑर्डर कई तरीके से दिए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस वक्त की सिचुएशन क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि एग्जांपल ये होगा कि यू आर डिहाइड्रेटेड, यू ड्रिंक वाटर। मतलब तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, तो तुम पानी पियो। राइट, तो इस सिचुएशन में तो हमें उसे ऑर्डर ही देना पड़ेगा जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है, क्योंकि वो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। अगर अभी इसने पानी नहीं पिया, लिक्विड नहीं लिया, तो फिर उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में इस सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और आएगी कि यू आर डिहाइड्रेटेड, यू मस्ट ड्रिंक वाटर। तुम्हें पानी पीना ही चाहिए, ये एक ऑर्डर है कि तुम पानी पियो ही। राइट, तो ये जो मस्ट है वो मॉडल है, वो ये दिखा रहा है कि उस वक्त की गंभीरता क्या है, उसको ऑर्डर का मतलब क्या है। तो ये मस्ट जो है इस ड्रिंक, इस वर्ब से पहले आया है, तो इसलिए आप इसको कहोगे मॉडल वर्ब। तो बात की गंभीरता और गहराई को दिखाने के लिए ही मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कमांड की, तो कमांड इस तरीके से कई तरीके से दिया जा सकता है। तो इन मॉडल्स में से कमांड के लिए बेसिकली 3 वर्ड्स सही रहते हैं। एक है मस्ट जो आपने देखा है अभी, दूसरा है शैल और तीसरा है विल। तो अब इन तीनों का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें मस्ट की, तो अभी अभी हमने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो, सीरियस हो, तो ऐसी सिचुएशन में मस्ट का यूज़ किया जाता है। राइट, जैसे कि कल अगर असाइनमेंट की ड्यू डेट है, अगर नहीं दिया तो एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा, तो ये मस्ट हो जाता है कि असाइनमेंट पूरा होना ही चाहिए। तो यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम, टाइम पे ही पूरा करना पड़ेगा। या फिर मान लो कि कोई केस हो गया है, पुलिस वाला आपसे गवाही ले रहा है, तो पुलिस वाला बोलेगा कि भाई तेरे को मुझे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा, तो यू मस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। तो वहाँ पर सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑर्डर ही मिलेगा, सीरियस ऑर्डर ही मिलेगा। वहीं अगर मामला थोड़ा सा लीगल हो जाए, जैसे कि कोर्ट है, कोर्ट अगर किसी को कुछ करने के लिए कहे, या फिर कोई कोच है आपका, वो आपको कुछ करने के लिए कहे, राइट, या स्कूल कुछ करने के लिए कहे, तो वहाँ पर जो लीगल चीज़ों में जो ऑर्डर मिलता है वहाँ पे शैल का यूज़ किया जाता है। जैसे यू शैल गो एट वंस, यानी कि वहाँ पर आपको एक बार तो जाना चाहिए, ये एक ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर है। या फिर ही शैल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कैरी आउट करना है। राइट, तो वहाँ पर भी ऑर्डर जो मिल रहा है वो लीगल तरीके से मिल रहा है। वहीं ये जो विल होता है, इसमें जो ऑर्डर दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है। मतलब ये कि वहाँ पर दिए गए ऑर्डर का वज़न बहुत कम होता है, जैसे कि यू विल गेट ए मेडल इफ़ यू कम फर्स्ट। अब यहाँ पर जो है ऑर्डर भी दिया गया है, पोलाइटली भी बोला गया है, एक तरीके का मोटिवेशन भी है कि तुम्हें मेडल मिलेगा अगर तुम पहले आए, मतलब फर्स्ट आए तो तुम्हें मेडल मिल जाएगा। तो वो एक तरीके से पोलाइटली कहा भी है। तो इसका यूज़ आप लोग रिक्वेस्ट के लिए भी करते हो। तो आपने क्या देखा कि मस्ट, विल और शैल का यूज़ आप लोग कमांड देने के लिए करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हो तो मस्ट,
राइट। लीगल कमांड हो तो आपका शैल यानी कि फॉर्मल कमांड, और अगर मान लो कि पोलाइट कमांड देना हो तो विल का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम आगे एक एक करके और चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट, परमिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये था आपका विल, शैल और मस्ट का कमांड का यूज़। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।